ओम शांति। 21 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का वरदान। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। तो कोई स्थूल कलश तो है नहीं जिसको लेकर के घूमेंगे, लेकिन बुद्धि में एक ही संकल्प हो कि ये दिखने वाली दुनिया जो भी है वो माया के अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य सिर्फ आत्मा है जो दिखाई नहीं देती है, पर इस न दिखाई देने वाली आत्मा से ही जो है ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये ज्ञान का जो कलश है वो सदैव अपनी बुद्धि में रहे। और फिर जिसको भी हम देखें, जिसको बाबा कह रहे हैं कि जो साधनों से थक गए हैं, प्राप्ति करने के अल्पज्ञ स्थानों से थक गए, ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो उनको भी क्या देखना है, उनकी सत्यता में देखना है कि ये जस्ट जो है वो एक मृग जाल में जो है वो फंसे हुए हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं। पर एक्चुअल में आत्मा जो है सबकी साक्षी है, शांत है। उस शांति की स्थिति में, उस शून्य अवस्था में, साइलेंस अवस्था में हर एक को देखना, वही है ज्ञान कलश लेकर के घूमना या उनको यथार्थ बूंद देना, जिससे कि उनकी भी आत्मिक स्थिति जागृत होगी, जिसको ही बाबा कह रहे हैं तृप्त आत्मा वो बन जाएंगे और उनकी प्यास बुझा सकें। इसके लिए बाबा कह रहे हैं अमर बनो और अमर बनाओ। मतलब अमर आत्मा की स्मृति स्वयं को भी रहे और औरों को भी देखें, तो उसी अमर आत्मा की स्मृति से देखें कि ये ऊपर का आवरण जो है वो सबका भिन्न भिन्न है, पर उसके पीछे की आत्मा सबकी जो है साइलेंस है, शांत है, तृप्त है, संपन्न है, संपूर्ण है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप। ये देखना ही उनको स्वयं भी अमर बनना है और उनको भी अमर बनाना है। स्लोगन: एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाए।